अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ एनालिसिस। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी लोगों की आवाम की राय जानी थी, लंपी स्किन वायरस के आने के बाद से क्या हम खुला दूध इस्तेमाल करें या नहीं, इसी सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में एक डेयरी फार्म पर। और हम ये देखने आए कि यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है। कुछ डॉक्टर से भी हम यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे कि आया कि वाकई ये वायरस नुकसानदेह है भी या नहीं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और यहाँ के लोगों से और हमने जिन डॉक्टर्स को यहाँ पे बुलाया है इस सिलसिले में बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक वेटरन डॉक्टर आगा असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। बड़ी गहरी नज़र है इनकी और काफ़ी रिसर्च है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये कि जो मिसपरसेप्शन जो फैला हुआ है सोशल मीडिया पे या जो और हम नशरियाती इदारों पे हम देख रहे हैं दूध से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पे, तो सबसे पहले तो अगर हम शुरुआत करें इस बात से कि ये वायरस है क्या बेसिकली, जो इन मवेशियों में ख़ास तौर पे गाय में जो ये वायरस आया लंपी स्किन वायरस, ये है क्या? ये असल में बहुत मिसकंसेप्शन मार्केट में आ गई जिससे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। मगर मैं तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन कर दूं कि लंपी स्किन डिज़ीज़ ये एक वायरस है जो कि असल में इरप्ट हुआ था साउथ अफ्रीका से। हमारे पास ये पहली मरतबा इस साल ये डिज़ीज़ आई है और एक्चुअली ये एग्जोटिक ब्रीड हमारे पास जो आई उसकी वजह से ये डिज़ीज़ हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है। ये वायरस पहले हमारी इस खित्ते में प्रिवेल नहीं करता था। लंपी स्किन डिजीज़ का जो वायरस है कैप्रीवायरस, वो गोट शीप इनमें था मगर वो शिद्दत नहीं थी। ये सिर्फ कैटल की डिज़ीज़ है और बफ़ में ट्रांसफरेबल भी नहीं है। बफ़ में यहाँ तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह इतना फील्ड में घूम रहे हैं, बफ़ में कोई एक केस भी नहीं देखा। और कहने की बात ये है कि ये जो मिसकंसेप्शन चल रही है कि जी दूध में, आप गूगल खोल के देख लें, आजकल तो स्टडी इतनी आसान है हर इंसान के लिए। इट्स नॉट अ जूनोटिक डिज़ीज़। जूनोटिक डिज़ीज़ उसको कहते हैं जो कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो रही हो। आप पूरी स्टडी खोल लें, बुक्स खोल लें, उसमें लिखा होगा लंपी स्किन डिज़ीज़ LSD इज़ नॉट अ जूनोटिक डिज़ीज़। ठीक, जब वो ट्रांसफरेबल है ही नहीं तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये दूध में आ रही है और फिर इंसानों में ट्रांसफ़र हो रही है। स्टडी अवेलेबल है हर जगह। मैं क्या, किसी भी वेटनरी डॉक्टर से पूछेंगे और अगर आप बुक्स भी खोलेंगे, गूगल भी खोलेंगे, ये आपको स्टडी मौजूद है। दूसरी बात ये कि हमारे पास इस वक्त कैटल कॉलोनी लांडी में अगर कैलकुलेशन की जाए तो 80 to 90% बफेलोज़ हैं, 10 to 20% कैटल है, जबकि बफ़ में अभी तक कोई केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ। जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सारे कैटल में हुए हैं। तो यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जो हम आम तौर पे जो हम दूध यूज़ कर रहे हैं, हम भैंसों का दूध यूज़ करते हैं। सर 80 to 90% कराची में आप लोग दूध इस्तेमाल कर रहे हैं बफेलोज़ का। बिल्कुल। तो जो वायरस है वो आपके कहने का मकसद ये है कि वो गाय में है, बुफेलोज़ में नहीं है, बफेलोज़ में भैंसों इस नहीं वक्त अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पूरे डिपार्टमेंट से मालूम कर लें और प्राइवेट फील्ड से मालूम कर लें, आप डेयरी फार्मर्स के पास चले जाएं, हम सारा दिन फील्ड में घूम रहे होते हैं, हमारे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं वो केटल के ही जो ना केसेस हैं। बुफेलो का कोई एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सही। और दूसरा एक पॉइंट होता है कि डिज़ीज़ ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। यानी अगर कोई डिज़ीज़ है, मैं ऐसा नहीं कहता कि बफेलोज़ में नहीं लगेगी, लग सकती है, मगर ससेप्टेबिलिटी देखी जाए तो कौन सा जानवर इस वायरस का ज़्यादा ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मतलब जो एक्सेप्ट करता है। ससेप्टेबिलिटी कैटल की है, कुछ पॉइंट्स में ससेप्टेबिलिटी उसकी बफेलोज़ में है। तो अभी आपके कहने का मकसद ये है कि भैंसों में या बफेलोज़ में जो है वो उस तरह से अभी वायरस नहीं फैला है। उस तरह से क्या, अभी तक केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ। बफेलोज़ में लंपी स्किन डिजीज़ का कोई केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ। हम अभी बात कर रहे हैं कि इंसानों पर क्या असरात होते हैं। जी, अभी अगर मैं ये जानना चाहूँ या हमारी आवाम ये जानना चाह रही है कि भाई जो वायरस है वो जानवर के अपने लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह, उसके बारे में क्या कहेंगे? जानवर, ये भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। असल में तो ये होना चाहिए कि इतना हाइप क्रिएट कर दिया इंसानों के लिए, पहले उसके तो देख लें उसके लिए कितना। बिल्कुल। देखिए जी, इट्स नॉट लेथल। आपने देखा था
कोविड के लिए लोग परेशान क्यों होते थे? उसकी मोर्टेलिटी रेट तो बहुत कम था, मगर उसका स्प्रेड ज़्यादा था। बिल्कुल ठीक है। सेम एज लंपी इज़ नॉट अ लेथल, इसकी मोर्टेलिटी है 3 से 5%। 3 से 5% मतलब 100 जानवर अगर इफेक्टेड होते हैं, 3 से 5 जानवर जो कि जिनकी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होगी उनकी डेथ हो सकती है। अदरवाइज़ 95 to 97 सर्वाइव कर जाएंगे उस वायरस को इम्यूनिटी के बेसिस पे। जब उसकी मोर्टेलिटी 3 से 5% है, हम इतना क्यों हाइप क्रिएट कर रहे हैं? दूसरी बात कि उसके लिए सीवियर कितना है सर, यहाँ आप रिकवरी रेशो देखें। अगर दिन में किसी फार्मर के पास, मैं इस बाड़े की मिसाल देता हूँ, अगर यहाँ पर 40 गाय हैं तो टोटल 3 गाय इन्फेक्टेड है। सही। अब 40 में से 3 इन्फेक्टेड आप लगा लें, और उसमें से भी 2, मैं समझता हूँ 2 से 3-4 दिन के अंदर हमने वो रिकवर भी कर ली। अच्छा, रिकवर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो लोग कहते हैं जी उसका ट्रीटमेंट तो है नहीं, वायरस का कोई ट्रीटमेंट। देखिए, हम ट्रीटमेंट वायरस का नहीं कर रहे होते, हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन का। अच्छा। वायरस की वजह से बॉडी में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन आता है उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे थे। आपने एक डिजीज़ और है, मैं समझता हूँ इस फार्म के ओनर से अगर आप पूछें ना, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़, जो कि हमारी इस आवाम को भी पता होगा, वो तो इससे ज़्यादा लेथल है, मगर उसका तो दूध भी पी रहे हैं आप लोग, उसका तो गोश्त भी खा रहे हैं आप। अच्छा, ये जो बीमारी है ये बेसिकली इसको यहाँ पाकिस्तान में आए हुए, या अगर हम सिंध में बात करें, ख़ास तौर पे कराची में ज़्यादा इसी तरफ है मामला, तो ये कितना अरसा हो गया इस? सर, इसके पहला केस रिपोर्ट जो हुआ था वो हुआ था नवंबर में। ठीक है। उसके बाद अब तो मैं समझता हूँ कि शिद्दत तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। 2 से 3 महीने गुजर चुके, लोगों ने अपने बिहाफ पे इसकी वैक्सीनेशन करवा दी और अपने जानवर, देखें ये लोग जो ना बड़े कॉन्शियस हैं, ये प्रोडक्ट इतनी पेरिशेबल है, इसका टाइम नहीं है। ये लोग डेयरी फार्म में इतना कॉन्शियस रहता है अपने बिजनेस के लिए, 8 घंटे लाइफ है, एनिमल्स जो ना वो सर्वाइव नहीं कर सकता कोई डिजीज़। तो इनको जब भी कोई डॉक्टर या कोई सजेशन मिलती है, कहते हैं एज सुन एज पॉसिबल वी हैव टू डू। अच्छा, अभी ये जो वायरस जो फैला हुआ है, अभी किस हद तक कम हो गया है, ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? सर, मैं समझता हूँ अच्छे खासे जो ना लेवल तक कंट्रोल है, कंट्रोल है। हाँ, कंट्रोल है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, ख़त्म मैं उसको इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई लैब रिपोर्ट नहीं है, मगर जो डेयरी फार्मर ने अपने बुनियादों पे स्टेप्स लिए हैं, वैक्सीनेशन करवाई है, उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपने एनिमल को इम्यून कर दिया है। वायरस मौजूद है मगर इनके एनिमल जो है वो इम्यून है। सर, इनका हम साफ़ सफाई के हवाले से बताऊं तो इनका हम 2 टाइम में इनको नहलाते भी हैं, और इनके जहाँ जगह पे बैठते हैं, इनके बैठने की जगह इनको 2 टाइम साफ़ सुथरा धोया जाता है और धो के इनको नहलाया भी जाता है। नहलाने के बाद इनको रेस्ट के लिए बाहर कच्चे में भी खोलते हैं, पक्के जगह से बाहर साइड पे इनको कच्चे पे घूमते हैं, थोड़ी देर अपनी रिलैक्स कर लेते हैं। इसके अलावा इनके खाने के हवाले से हम इनको देते हैं राशन में डेयरी लेग फीड देते हैं, उसमें 12-14 किस्में डालते हैं। बहुत VIP अच्छी वाली फीड है, डेयरी लेग फीड, पावर वंडा, तो वो इनको देते हैं डेयरी लेग फीड। और फीड के बाद इनको ग्रीन घास भी दी जाती है, ग्रीन घास खिलाते हैं और खुशक भूसा भी खिलाते हैं। और जानवरों को जो है ना, भैंसों और गायों के तकरीबन हम बच्चे भी पालते हैं, गायों के भी और भैंसों के भी। तो इस हवाले से जो है साफ़ सुथराई 2 टाइम VIP साहब इनका नहलाना धुलाना जो है ना अच्छे तरीके से करते हैं। इनके ये बच्चे जो हैं, इनके बच्चे हम पालते हैं, 3 महीने तक इनको माँ का दूध पिलाते हैं, उसके बाद इनको खुराक शुरू करते हैं बच्चों को। यहाँ से हम चुवाई शुरू करते हैं, इनका चुवाई करके दूध साफ़ सुथरा टब में डालते हैं। फिर टब में जब चुवाई के दौरान टब में डालते रहते हैं, खुला हवादार में रहे दूध साफ़ सुथरा। तो इस हवाले से छान के इनको टंकियों में भर के नाप के ये ताज़ा ही दूध 1.5 से 2 घंटे के अंदर दुकानों पे पहुँचाया जाता है शहर में।
इसको फ्रीज़ व्रीज़ नहीं करते, नाम रख सकते हैं। जैसे ही चवाई ताज़ा दूध होता है, ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर दुकानों पे शहर में पहुँचाया जाता है, यहाँ से महफूज साफ़ सुथरा छान कर। ये आजकल जो ये वैक्सीन के हवाले से बातें चल रही है और जानवरों में लंपी स्किन वायरस डिजीज़ जो है उसके हवाले से लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 80 से 90% जो है ना खुद अपने आप तहत मंगवा के वैक्सीन करवा ली है जानवर। अब जानवर सेफ़ हैं तो ज़्यादातर लोगों ने ये वैक्सीन करवा ली है, अपने जो रिश्तेदार उनके थ्रू मंगवा लिए या खुद ही सोर्स लगवा के करवा दिए। अब इस वक्त गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है वैक्सीन के हवाले से, तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ीज़ पे कंट्रोल है। और हमने वो मुख्तलिफ बाड़ों पे विज़िट किया है, देखा है पहले जानवर का टेम्परेचर 106 होता था, 107 होता था। अब इन्हीं वैक्सीन करने के बाद जो कंट्रोल हो गई है वो अब जानवरों में टेम्परेचर नहीं है, वो ये नॉर्मल टेम्परेचर आता है वो है। जी तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि कराची में, जैसे कि हम यहाँ पे मौजूद हैं भैंस कॉलोनी में एक डेयरी फार्म पर, हमने यहाँ पे दिखाया कि काम किस तरह से हो रहा है, किस तरह से दूध निकाला जा रहा है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है या किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और हमने यहाँ पे बात भी की, डॉक्टर आगा असद से भी बात की, डॉक्टर कमरदीन से भी बात की, और उनका ये कहना है कि ये जो वायरस है ये अक्टूबर नवंबर में आया था जो कि फैला था, और अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो आम तौर पे कहा जा रहा है, जो नशरियाती इदारे या सोशल मीडिया पे या वो कुछ लोग जो इस बात पे बज़िद हैं कि इनका गोश्त खाना या इनका दूध पीना, ख़ास तौर पे दूध का इस्तेमाल करना, वो नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए। फ़िलहाल हमें ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया कि दूसरी एक सबसे बड़ी जो चीज़ वाज़ेह हुई वो ये कि ये वायरस सबसे ज़्यादा फैला गाय में, जबकि आम तौर पर जो दूध इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है भैंसों का। तो दूसरी एक और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह हम पानी को बॉयल करते हैं जरासीम को मारने के लिए और उनको पानी को इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसी तरह जब दूध को बॉयल किया जाता है तो उसमें भी अगर कुछ जरासीम या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में मज़ीद क्या होगा, किस तरह से इस चीज़ को हम वाज़े कर पाएंगे, आया कि ये किसी गलत बयानी का हिस्सा है या कोई साजिश है या जो भी है। बहरहाल हम आपको जो है बताते रहेंगे मुख्तलिफ़ वक्तों में। कुछ प्रोग्राम्स और भी हमने प्लान किए हैं, हम बात करेंगे इस सिलसिले में और भी डॉक्टर से, हुकूमती हलकों से, प्राइवेट सेक्टर से। तो जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद शुजात के साथ हिलाल नजमी, नाउ न्यूज़, कराची।